नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अगले 5 साल तक मिलेगा मुफ्त राशन, मोदी साहब कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम में आपके विधानसभा चुनाव हैं। तो इसी को लेकर सब बातें हो रही है और काफी घोषणाएं, गारंटी भी दी जा रही कि हमारी सरकार आई तो हम ये करेंगे, हमारी सरकार आई तो हम वो करेंगे। और देखिए चुनाव करवाता कौन है ये विधानसभा के? आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन थे। और मतदाता दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग नीचे लिखिएगा। एक आप देखते हैं कि महादेव ऐप जो सट्टा ऐप है, इससे भूपेश बघेल का नाम भी जुड़ चुका है। तो आपको बता दूं कि इसमें आप देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है। और मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाना फिर उसे वैध बनाना। तो वही भी चल रहा है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 30 जून 2020 को मुफ्त राशन घोषणा की गई थी ये शुरुआत। और इस योजना के तहत गरीब नागरिकों को 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त दिया जाता है या चावल मुफ्त दिया जाता है। और इसी योजना की अवधि को समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है। अंतिम बार इसकी अवधि को बढ़ाकर दिसंबर 2023 तक कर दिया गया था। इस योजना के क्रियान्वयन से केंद्र सरकार पर सालाना करीब 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ने का अनुमान है। अब तक सभी चरणों में खाद्य सब्सिडी केंद्रीय सहायता के तौर पर 3.91 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है केंद्र ने। चलिए तो वही चल रही है। बेकाबू डीटीसी बस ने दर्जनों वाहनों को रौंदा, एक की मौत हुई है। ये रोहिणी सेक्टर 4 में आप देखिए दिल्ली में। झारखंड में जेल प्रशासन ने ईडी के नाम लिखी चिट्ठियां दबाई। ये आप देखिए झारखंड के रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में शुक्रवार को शाम की गई छापेमारी में ईडी को कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे जिससे जेल प्रशासन कटघरे में है। ईडी के अनुसार जेल में रह रहे कई कैदियों ने ईडी, राज्य सरकार व केंद्र सरकार के नाम अलग अलग शिकायतों को लेकर पत्र लिखे हैं, जिन्हें बिना भेजे जेल प्रशासन ने रजिस्टर में डिस्पैच कर दिया। और आप देखते हैं कि देखिए ऐसे ही इसी तरह के मामले होते। ईडी की बता देता हूं। ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय। और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। नेपाल में विनाशकारी भूकंप से 157 लोगों की मौत हुई है। भूकंप कहने का मतलब होता है भूमि का कांपना, ठीक है। और देखिए आपने लोग नेपाल, ये है नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है हमारी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये सब भूगोल में आप लोग पढ़ते भी हैं। ये आप देखिए देश में जम्मू कश्मीर पुलिस ने की पहल, जमानत पर रिहा आतंकवादियों को मुफ्त जीपीएस ट्रैकर पहनाने की शुरुआत हुई है। 370 हटने के पहले देख लीजिए और 35 से 370 और 35 से हटने के पहले देख लीजिए या बाद में। आप देखते हैं कि हर संभव यहाँ अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान के द्वारा। देखिए अब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। और बढ़ता वायु प्रदूषण थमने को हवा में मार रहे तीर। ये दिल्ली सहित प्रदूषण की मार झेल रहे राज्यों को काफी पहले दे दिए गए थे सेंसर लगाने के सुझाव। दिल्ली में हर एक किलोमीटर पर सेंसर की जरूरत, लेकिन अभी सिर्फ 40 सेंसर हैं। और दिल्ली में तो आप देखते हैं कि सांस लेना दुश्वार हो चुका है। तो आप लोग अगर किसी खुली हवा में स्वच्छ हवा मिल रही है तो बहुत बड़ी बात है। देखिए एफटीए के लिए भारत ब्रिटेन में शीर्ष स्तर पर कोशिश हो रही, मुफ्त व्यापार समझौता। ये हो जाएगा तो आप देखते हैं व्यापार करने में आसानी होगी। और आप देखेंगे सपा से बढ़ती तलखियों के बीच कांग्रेस के लिए बासपा भी विकल्प है। ये आप देखिए 2024 के लिए बात हो रही है। 2024 में हमारे देश में लोकसभा चुनाव है ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही है। आप लोगों को बताना है लोकसभा में टोटल सीटें कितनी हैं, कई बार हम लोग बता चुके हैं। गाजा में स्कूल भवन पर इजरायली हमला, 15 मरे। ये आप देखते हैं कि इजरायल और हमास के बीच जो चल रहा है युद्ध, उसी की बात हो रही है। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। यहां आप लोगों को इजराइल देखने को मिल जाएगा। जेरूसलम इसकी राजधानी देखने को मिलेगी, ये आप देख रहे हैं। और आप देखते हैं कि ये सब पड़ोसियों के बारे में याद रखा करिएगा। जैसे इजराइल हो गया, ये जॉर्डन हो गया, लेबनान हो गया, मिस्र हो गया। ये आप देखेंगे कि यहां आप लोगों को देखिए, ये आप देखेंगे क्या है,
ये ये आपका भूमध्य सागर हो गया, ये ये लाल सागर हो गया। ठीक है, तो इजराइल की सीमा भूमध्य सागर से भी लगती है और लाल सागर से भी लगती है। फैसले को सीधे खारिज नहीं कर सकती विधायिका। प्रधान न्यायाधीश ने कहा है कि फैसले में खामी दूर करने के लिए कानून बनाने का विधायिका को अधिकार है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि यदि समान अवसर उपलब्ध होंगे तो न्यायपालिका में आएंगी अधिक महिलाएं। और आप देखते हैं कि महिलाओं की आधी आबादी है, ये आप सभी जानते हैं। और आप देखते हैं कि उनकी हिस्सेदारी उन्हें नहीं मिलती है। और आप देखिए किसी क्षेत्र में महिलाएं नहीं आती हैं, तो महिलाओं की क्या समस्याएं, किस तरह से समाधान हो सकता है, कैसे मालूम चलेगा। महिलाएं महिलाओं की समस्याओं के समाधान भी जानती हैं और समस्याएं भी जानती हैं। और आधी आबादी को हम लोग कैसे वंचित रख सकते हैं, तो उसी मामले में चलती रहती हूँ बराबरी की बात। पाकिस्तान में मियांवाली एयरफोर्स बेस पर हमला, 9 आतंकवादी ढेर हुए हैं। अब पाकिस्तान तो फैक्ट्री है आतंकियों की, तो भुगतना ही पड़ेगा। लद्दाख को, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। 2 घंटे की दुल्हन ने पूर्व विधायक से किया सुहाग का सौदा। ये आप देखिए, करोड़ों की भूमि हड़पने के लिए रचा गया षड्यंत्र। पूर्व विधायक पवन पांडे सहित 12 अहम आरोपी। शादी से 2 दिन पहले ही परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के लिए दिया था इसमें प्रार्थना पत्र। और ये आप देखते हैं कि एसटीएफ ने पूर्व विधायक पवन पांडे को बाराबंकी से किया है गिरफ्तार। ने ये आप देखें कि चंपा देवी का आरोप है कि षड्यंत्रकारियों में शामिल पवन पांडे के करीबी जौनपुर साहेबगंज के मुकेश तिवारी ने 20 लाख रुपए में 28 बिस्वा भूमि खरीदने के लिए उनके बेटे अजय सिंह को नशे का इंजेक्शन देकर 25 अगस्त 2020 को फर्जी इकरारनामा करा लिया था, ताकि अजय की मौत के बाद जमीन के मालिक बनने वाली नीतू सारी जमीन उनको दे दे। और इस साजिश में गोविंद यादव और लाल बहादुर सिंह, दीप नारायण भी शामिल थे। और 23 अक्टूबर 2020 को शीला सिंह, रेखा सिंह ने गांव में ही अजय सिंह की नीतू सिंह से फर्जी शादी कराई। और एसटीएफ ने आप देखिए धोखाधड़ी, साजिशकर्ता सहित अन्य धाराओं में वांछित पूर्व विधायक पवन पांडे को शुक्रवार को दोपहर बाराबंकी के भिटरिया से गिरफ्तार किया। अब नेता हैं देखिए, वो दिमाग चलाते रहते हैं कहीं ना कहीं। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। दिल्ली का सांस लेना तो दुश्वार होता जा रहा है, बुरे हाल है। चुम्बक की मदद से बच्चे के फेफड़े से निकाली गई बड़ी सुई। 4.5 सेंटीमीटर लंबी सुई निकालने के लिए डॉक्टरों ने चांदनी चौक मार्केट से मंगाया चुंबक। गजब। मानहानि मामले को अहमदाबाद से स्थानांतरित करने को कोर्ट पहुंचे तेजस्वी यादव। बिहार के उप मुख्यमंत्री है ना, उन्हीं की। देखिए, मानहानि कहने का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं, लिखते हैं जिससे किसी की छवि को नुकसान होता है, तो वो आप पर मानहानि का केस दर्ज कर सकता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अजीब आदेश रद्द किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पारित उस अजीब गरीब आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक जांच अधिकारी को मजिस्ट्रेट के सामने आरोप पत्र दाखिल करने से पहले आरोपित को जांच के दौरान उसके खिलाफ एकत्रित की गई सामग्री के बारे में समझाने का अवसर देने के लिए कहा गया था। इसमें भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं के जरिए होगी चुनावी बॉन्ड की बिक्री। ये आप देखेंगे कि चुनाव में जो पार्टियों को पैसे दिए जाते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। और आप लोगों को बता दूं, इसमें एसबीआई की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बहुत सारे लोग आप में से खाता भी इसमें खुलवाते हैं। क्या करवाते हैं? खाता भी तो खुलवाते हैं कि नहीं खुलवाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। महाराष्ट्र, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर, मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा आपको। आंध्र प्रदेश में जातिवार जनगणना को मंजूरी मिली है। अभी आपने देखा है बिहार ने गणना करवाई थी, अब आंध्र प्रदेश करवा रहा है। और इस पर काफी आप देखते हैं कि राजनीति भी हो रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने तो मुद्दा ही बना लिया है 2024 के लिए। राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, आप देखते हैं बड़ी पार्टी है, तो हो सकता है कि ये प्रभाव पड़े। और देखिए आंध्र प्रदेश अगर हम लोग चले तो देखिए ये है आंध्र प्रदेश आपका। अमरावती इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। एस अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं। वाईएस जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री है। विधानसभा में 175 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 58 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं। लोकसभा में 25 सीटें देखने को मिलेंगी। ठीक है। पायलटों की फ्लाइट ड्यूटी की अवधि कम करने का प्रस्ताव। डीजीसीए ने पायलटों की थकान दूर करने के लिए मसौदा जारी किया है।
और इस मसौदा प्रस्ताव पर 4 दिसंबर तक मांगी गई टिप्पणियां। क्षतिग्रस्त बैराज पर सीबीआई जांच के लिए केंद्र तैयार है, किशन रेड्डी कह रहे हैं। एक केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा प्रमुख जी किशन रेड्डी ने शनिवार को कहा है कि अगर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के मेदिगड्डा बैराज के क्षतिग्रस्त होने के मुद्दे पर पत्र लिखते हैं तो केंद्र सीबीआई जांच कराने के आदेश के लिए एक तरह से तैयार है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही। 1 अप्रैल 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? मैं आप लोगों से कई बार बताता रहता हूं। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। तो 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। अधिक दक्ष युवा विमान चालक तैयार किए गए, चौधरी साहब कह रहे हैं, हमारे वायुसेना प्रमुख हैं। भारतीय तटरक्षक जहाज समर सेवा मुक्त हो चुका है। ये आप देखिए, इस जहाज को 14 फरवरी 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने गोवा में कमीशन किया था। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया था। समय 102 मीटर लंबा था। इसकी अधिकतम गति 21 नॉट थी। इसके सेवा काल में लगभग आप देखिए 54,000 घंटों में ये आप देखिए 5,68,700 मील से अधिक की दूरी तय की है इसने। नदियों में जमा रेत, बजरी व पत्थर बने 4 लेन पुनर्निर्माण में बाधा है। 3 माह बाद भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सुझाव पर नहीं हुआ काम। 4 लेन बचाने के लिए गडकरी ने प्रदेश सरकार से किया था ब्यास की डिसल्टिंग का आग्रह। अब NHAI के अध्यक्ष ने उठाया मनाली से मंडी तक डिसल्टिंग करने का मामला है। अब आप देखिए राजनीति की खबरें हो रही हैं। अभी आप देखते हैं कि खूब पांव पहुंचे जाएंगे, पांव पड़े जाएंगे, पांव में डला जाएगा, बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी। तो नेताओं को बस आप लोग मजे लिया करिएगा। बस आप लोगों को याद रखना है, कहीं चुनाव हो रहे हैं तो उस राज्य के बारे में याद रखना है, और रिजल्ट आ रहा है तो उस रिजल्ट के बारे में याद रखना है। उसमें आप देखते हैं चुनाव आयोग की क्या भूमिका है, विधायक कैसे बनते हैं, कौन बनता है। जैसे आप देखते हैं कि 25 साल आपकी उम्र है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, और 18 साल उम्र है तो वोटर सूची में नाम जुड़ जाता है, वोट डाल सकते हैं आप। तो ये सब याद रखा करिएगा। बाकी तो आप देख रहे हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब चल ही रहे हैं। पीएम ने निभाया वादा, कांकेर की बच्ची को भेजी आशीर्वाद भरी चिट्ठी। 2 नवंबर को कांकेर की चुनावी सभा में छात्रा आकांक्षा ने मोदी का स्केप बनाकर किया था ये भेंट। मां के सनातनी संस्कार से ही जन्म लेते हैं शिवाजी और विवेकानंद। साध्वी ऋतंभरा कह रही है। गुजरात के स्कूल ने जीता विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के पुरस्कार। 50,000 अमेरिकी डॉलर के पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। और विश्व के सबसे स्कूल पुरस्कारों के संस्थापक विकास पोटा ने कहा कि अपने आइकन शैक्षणिक मॉडल और फील्ड इमेजिंग डू एंड शेयर आप देखते हैं कार्यक्रम के माध्यम से रिवर साइड स्कूल में सीखने की संस्कृति विकसित करने के लिए डिजाइन थिंकिंग का उपयोग किया जाता है। रिवर साइड स्कूल के छात्रों में सहानुभूति, रचनात्मकता और सामाजिक जिम्मेदारी जागृत कर छात्रों को जागरूक नागरिक बनने में सक्षम बनाता है एक तरह से। और सैन फ्रांसिस्को के इंस्टीट्यूशन एड कैटिवा म्यूनिसिपल मॉन्टेसरी सैंडे ने आप देखिए पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार जीता है। ये आप वजू खाने का सर्वे कराने की अर्जी खारिज करने को चुनौती। इलाहाबाद हाईकोर्ट में राखी सिंह की तरफ से पुनरीक्षण याचिका। ये आप देखते हैं कि बनारस में हिंदू मुस्लिम का मामला चल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि यहां शिव भगवान के मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है, वहीं का पूरा मामला हो रहा है। आईपीएस प्रवीण सीबीआई के संयुक्त निदेशक बन चुके हैं। संघ शिक्षा वर्ग में बदलाव, रुचि के अनुरूप प्रशिक्षण। एक प्रथम वर्ष की प्रशिक्षण अवधि अब 20 की जगह 15 दिनों की होगी। द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण वर्ग कहलाएगा कार्यकर्ता विकास वर्ग 1। आरएसएस के बारे में आप लोग सुनते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूं। ये हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है।
और बीजेपी को काफ़ी मदद भी करता है ये संगठन, याद रखिएगा। चुनाव जीतने में भी आप देखेंगे। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। और आप देखिए नागपुर में, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप सभी जानते हैं कि आज है संडे, यानी कि रविवार विशेष। तो आप देखते हैं कि आप लोगों के लिए काफ़ी स्टोर्स, मोटिवेशनल स्टोरी भी मिल जाती हैं। समृद्धि के संवाहक, सरकारी कामकाज से एक वर्ष में बदल गई छवि, अब मिट रहा है कुपोषण, खिलखिला रहा है बचपन। तो बहुत आप देखते हैं लोग ऐसे हैं जो आप देखते हैं कि ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं। बीते दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी जिलों के बाद आकांक्षी ब्लॉक के महत्व का उल्लेख किया था। देश की समृद्धि के लिए शहरों ही नहीं, कस्बों और गांव तक भी समृद्धि का भाव साकार होना नितांत आवश्यक है। इससे नवाचार और सुशिक्षित स्वस्थ समाज की अवधारणा को संबल मिलेगा। बस रोजगार, स्वरोजगार का संकल्प सुदृढ़ होगा। समृद्धि का पर्व धनतेरस निकट है। पढ़िए एक कहानी, कैसे सरकारी प्यास ब्लॉक को नवरूप दे रहे हैं। भगवानपुर को कालीन का गढ़ बनाने का संकल्प, ये सब बातें हो रही हैं। चलिए, चाचा भतीजा ने घर घर को दिखाई रोजगार की राय। ये उत्तराखंड में पर्यटन की असीम संभावनाएं, जिन लोगों ने इसको पहचाना वे स्वरोजगार, स्वावलंबन और समृद्धि के सारथी बन गए। इन्हीं में शामिल है सीमांत जनपद उत्तरकाशी के आकांक्षी ब्लॉक मोरी स्थित सोड़ गांव निवासी भगत सिंह रावत और चैन सिंह रावत। चाचा भतीजे इस जोड़ी ने सोड़ और निकटवर्ती कोट गांव को पर्यटन मानचित्र पर टूरिस्ट विलेज के रूप में पहचान दिलाई है। अच्छी बात है। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ा योगदान देता है, ये भी याद रखिएगा। नैनीताल के रामनगर में खुलेंगे 2 नए सफारी पर्यटन जोन। और इसरो प्रमुख सोमनाथ किन ने विवाद बढ़ने पर आत्मकथा का प्रकाशन रोका। दावा निदेशक के रूप में पदोन्नति के सेवन द्वारा देरी करने का उल्लेख है। चंद्रयान 2 की विफलता की घोषणा में स्पष्टता की कमी का भी जिक्र किया गया। इसरो देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। दुनिया में कहीं भी हो, जलाइए एक दिया श्री राम के नाम। अयोध्या में भव्य मंदिर भी बन रहा है, आप देखते हैं। अब आप देखिए संपाद की बात है, ये आपको काफी मदद करता है। एक समझदारी विकसित होती है यहाँ से। और प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू, हर जगह आपको मदद मिलती है। आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो वहां भी तालमेल के अभाव से जूझता INDIA। कांग्रेस का रवैया यही बता रहा है कि वह विधानसभा चुनाव में घटक दलों से कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। पूरी देखिए 2024 के लिए जो गठबंधन की बातें हो रही, उसी पर बातें हो रही। और एक बात आप लोगों को पहले भी मैं बोलता रहा हूं, कई बार इस पर हम लोगों ने बात की है। देखिए सभी पार्टियों के अपने अपने हित हैं। सभी चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, हमारे पास ये हो, सबसे ज्यादा सीटें हों। तो ये गठबंधन होना बहुत बड़ी बात है। और अगर हो जा रहा है तो याद रखिए बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। और आप पहले कांग्रेस को भी इस तरह के गठबंधनों का नुकसान उठाना पड़ा है। और एक बात और है कि देखिए दुनिया भर में जो इनकी हालत हो रही ना, भारत में जो हालत हो रही ना विपक्षियों की, कि उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, ED CBI, तो उनकी भी मजबूरी है। अगर वो एक नहीं हुए और बीजेपी को नहीं हटाया उन्होंने, तो वो भी खत्म होने के कगार पर रहेंगे। तो मजबूरी कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए। तो आप लोग पढ़ सकते हैं अगर दिलचस्पी है आपकी तो। ये उत्सव प्रधान देश में बंद का त्योहार। नेता लोगों की मूड पर बनाया जाने वाला बंद एक ऐसा त्योहार है जिसकी कोई तिथि तय नहीं होती है। तंज कसा जा रहा है, देखिए हास्य व्यंग। वित्त वर्ष 2022-23 के सबसे बड़े दानकर्ता एक आंकड़े करोड़ में है, हुरोन रिसर्च ने दिए हैं। ये आप देखिए रोहिणी नीलकरी 170, साइरस एवं आधार पूनावाला 179, नंदन नीलकरी 189, अनिल अग्रवाल 241, बजाज परिवार 264, 265 आप गौतम अदानी, 287 आप देखिए कुमार मंगलम बिरला, 376 आप देखिए मुकेश अंबानी, 1774 आप देखिए अजीम प्रेम जी, और 2042 शिव नादर है। सबसे ज्यादा शिव नादर देख रहे हैं। ऊर्जा दृष्टिकोण, दिमाग में कई प्रश्न उठते रहते हैं। प्रश्न दूसरों से ही नहीं, खुद नहीं होते, खुद से भी होते हैं। प्रश्न जवाब पाने के लिए दौड़ाते हैं, तो कुछ के जवाब हमें डराते भी। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिए, डेली लिखा जाता है। ये आप देखिए शर्मनाक सामूहिक विफलता। देश की राजधानी और उसके आसपास के शहरों के साथ उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र में वायु प्रदूषण ने जिस तरह गंभीर रूप धारण कर लिया, वह इसलिए गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि यह प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है।
खतरनाक स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण के लिए राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार भी उत्तरदायी है, क्योंकि यह केवल राज्यों को निर्देश देकर अपने कर्तव्यों को इतिश्री कर लेती है। आखिर जब केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से अवगत है कि राज्य सरकारें प्रदूषण रोधी उपायों पर अमल करने में हीला हवाली का परिचय देती हैं, तब भी वह यह सुनिश्चित क्यों नहीं करता कि उसकी ओर से जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन किया जा रहा है या नहीं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में वायु गुणवत्ता के स्तर में तेजी से जो गिरावट आई है वह केंद्र और राज्यों की सामूहिक विफलता का परिचायक है। यह विफलता इसलिए शर्मिंदगी का विषय है क्योंकि पिछले लगभग 1.5-2 दशक से यह सुनने को मिल रहा है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं, और वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति यही बताती है कि उसकी रोकथाम के लिए ठोस उपाय करने के स्थान पर खोखली आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। वायु प्रदूषण पर लगाम इसलिए नहीं लग पा रही क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें आमतौर पर अक्टूबर में तक सोते से जागती हैं, और जब ठंड की दस्तक देने के साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि में फसलों के अवशेष यानी कि पराली को जलाया जाने लगता है तो और उसके चलते हवा की गुणवत्ता खराब होने लगती है। पराली को जलाने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के बाद भी वादे बरसों से किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पाद वाला ही है। जैसे पराली को जलाए जाने से रोकने के कोई प्रभावी उपाय नहीं किए जा रहे हैं, उसी तरह आप देखिए सड़कों और निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल को रोकने के भी कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, और इसी तरह इस ओर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि वाहन में रेंगते हुए ना चलें। और जब ट्रैफिक जाम, सड़कों पर अतिक्रमण आदि के चलते वाहन रेंगते हुए चलते हैं तो उनसे होने वाला उत्सर्जन कहीं अधिक होता है। रही कसर पत्तियां और कूड़ा करकट जलाए जाने से पूरी हो जाती है। केंद्र और राज्य सरकारें वायु प्रदूषण के लिए अपनी सुविधा से इस या उस कारण को जिम्मेदार बताकर दोषारोपण करने में लगी रहती है, और वे यह समझने को तैयार नहीं है कि सर्दियों में हवा कई कारणों से विषाक्त होती है। उन सभी का एक साथ निवारण करने की आवश्यकता होती है। वायु प्रदूषण केवल करोड़ों लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा ही नहीं बन रहा है, बल्कि दुनिया में देश की बदनामी भी करा रहा है। सराहनीय पहल, हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालय नशे के विरुद्ध सख्त कदम उठाने की बात कही गई है ना, तो उससे पृथ्वी के गर्भ में दूसरे ग्रह के अवशेष। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी पृथ्वी के गर्भ में एक दूसरे ग्रह की निशानी मौजूद है। 1980 में भूविज्ञानियों ने एक चौंकाने वाली खोज की थी। उन्होंने पता लगाया कि पृथ्वी के केंद्र के पास महाद्वीप के आकार की 2 संरचनाएं मौजूद हैं जो असामान्य सामग्री से बनी हुई हैं। इनमें से एक संरचना अफ्रीकी महाद्वीप के नीचे और दूसरी प्रशांत महासागर के नीचे है। प्रत्येक संरचना चंद्रमा के आकार से दुगनी है और संभवतः पृथ्वी के मेंटल मध्य भाग और सतह के बीच का भू अंश है की तुलना में तत्वों के विभिन्न अनुपात से बनी है, और इन संरचनाओं को लॉर्ज लो वेलोसिटी प्रोविंस के रूप में जाना जाता है। ये संरचनाएं पृथ्वी पर कहां से आई? कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में एक नए अध्ययन से पता चलता है कि पृथ्वी के मेंटल के भीतर ये लोहे समृद्ध संरचनाएं थिया नामक एक प्राचीन ग्रह के अवशेष हैं जो अरबों साल पहले पृथ्वी से टकराया और उसी टक्कर से हमारा चंद्रमा बना था। नेचर पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में चंद्रमा की उत्पत्ति और थिया के बारे में लंबे समय से चले आ रहे सवालों का जवाब मिलता है। शोधकर्ता लंबे समय से परिकल्पना कर रहे हैं कि चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी और थिया के बीच एक भीषण टक्कर के बाद हुआ होगा, लेकिन शुद्ध ग्रह पट्टी या उल्का पिंडों में कभी भी थिया या आप देखते हैं कि कोई निशान नहीं पाया गया। इस नए अध्ययन से पता चलता है कि थिया का अधिकांश भाग युवा पृथ्वी के समाहित हो गया है और जिससे LLVP का पी का निर्माण हुआ है। टक्कर से बचा हुआ मलबा चंद्रमा के रूप में एकत्रित हो गया। विज्ञानियों ने सबसे पहले पृथ्वी से गुजरने वाली भूकंपीय तरंगों को मापकर LLVP की खोज की। भूकंपीय तरंगें विभिन्न पदार्थों के माध्यम से अलग अलग गति से यात्रा करती हैं। 1980 में पृथ्वी की संरचना के भीतर बड़े पैमाने पर आप देखिए त्रिआयामी विविधता के पहले संकेत सामने आए। शोधकर्ताओं का मानना है कि इन संरचनाओं में असामान्य रूप से उच्च स्तर पर लोहा है और इस लोहे सामग्री की अधिकता का मतलब है कि ये क्षेत्र अपने परिवेश की तुलना में ज्यादा सघन है और इसकी वजह से आप देखिए उनके माध्यम से गुजरने वाली भूकंपीय तरंगें धीमी हो जाती हैं। इसी कारण से विज्ञानियों ने इसका नाम कम वेग वाले बड़े प्रांत रखा है और विज्ञानियों ने थिया की रासायनिक संरचना और पृथ्वी से इसकी टक्कर के विभिन्न परिदृश्यों के मॉडल तैयार किए हैं और शोधकर्ताओं का अगला कदम यह जांचना है कि पृथ्वी के भीतर थिया की विषम सामग्री की प्रारंभिक उपस्थिति ने हमारे ग्रह की आंतरिक प्रक्रियाओं जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स को कैसे प्रभावित किया होगा। यहाँ भी आप देखिए छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, देख लिया करिएगा। आकांक्षी लेखक बुजुर्ग अवसरवादिता। हिंदी साहित्य में आजकल तरह तरह के आयोजनों में सहयोग करके
वक्ता बनने की एक नई प्रवृत्ति देखने को मिल रही। सहयोग करने वाला व्यक्ति संबंधित संस्था से कोई ना कोई सम्मान भी प्राप्त करता है। इस बारे में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि साथ ही इस पर भी निगरानी रखी जानी चाहिए कि स्वयं के किसी फाउंडेशन के माध्यम से कोई बुजुर्ग चौहान हिंदी में एक नया साहित्यिक उपनिवेश तो नहीं बनाना चाहता है। चुनाव खरी खरी चुनाव का पहला चरण, तंज कसने की एक भी समुद्र और नमक की गुड़िया। ये आप देखिए, यह पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उद्देश्य, गतिविधियों और कार्य संस्कृति की सहज जानकारी प्रदान करती है। साथ ही वामपंथियों द्वारा भ्रामक दुष्प्रचार से उत्पन्न अनेक भ्रांतियों को भी दूर करती है। पढ़ सकते हैं अगर खरीदना हो किताब। सनातन संस्कृति की श्रेष्ठता, बिल्लियों की रंगारंग कथा। इस पुस्तक में बिल्लियों के बहाने जातक कथाओं, पंचतंत्र और महाभारत समेत विभिन्न चित्रकला शैलियों के चित्रों की चर्चा की गई है। इसमें भारत का कलात्मक अतीत भी सांस लेता है। ये आपका इकोनॉमी का पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग हम बनाए जाएंगे 12 नए क्षेत्र। सरकार ने नीति आयोग को सौंपी नए क्षेत्रों का चयन करने की जिम्मेदारी। 14 सेक्टर में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लागू की जा चुकी है PLI स्कीम। और वैश्विक स्तर पर औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे बदलाव को देखते हुए किया जाएगा नए सेक्टरों का चयन। भविष्य में वैश्विक मांग उत्पादन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सभी सेक्टरों में होगी समीक्षा। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था 2015 में। घरेलू बाजार में 5G स्मार्टफोन की हिस्सेदारी बढ़कर 57% पहुंच चुकी है। इस शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो देख लिया करिएगा। जुलाई सितंबर में SBI को 16,099 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा का शुद्ध लाभ 28% बढ़ा। उत्तर पूर्व में जीवन बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्व को नुकसान पहुंचा रहा है MNC। ये आप देखिए MNC यानी कि दिग्गज राष्ट्रीय कंपनियों सामान्य मैसेज की जगह व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे OTT प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है आजकल। आपके आते भी होंगे मैसेज। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। रूस से हमें लड़ना ही पड़ेगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की कह रहे हैं। और लंबे समय से आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। हिंदुओं के प्रति बढ़ते घृणा अपराध के खिलाफ लंदन असेंबली में प्रस्ताव। हिंदुओं के प्रति घृणा अपराध के प्रभावी ढंग से दर्ज न करने का आरोप लगाया ना। अफगान शरणार्थियों को अमानवीय तरीके से निकाल रहा है पाकिस्तान। भूटान नरेश वांगचुक ने अंतरिम सरकार के गठन की दी मंजूरी। नाकेबंदी कर बांग्लादेश में उत्पाद मचा रहे हैं BNP। ये आप देखिए, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बात हो रही, विपक्षी पार्टी है। एलन मस्क ने लॉन्च किया चैटबॉट ग्रोक। एलन मस्क ने एक्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक को लॉन्च कर की घोषणा की है। एक्स के प्रीमियम सब्सक्राइबर इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। मस्क ने शुक्रवार को पोस्टेड किया कि ग्रोक प्रीमियम प्लस सब्सक्राइबर के लिए शनिवार से उपलब्ध है। यूजर्स के सवालों के जवाब भी दे सकता है, कुछ सवालों के जवाब नहीं भी देगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है। चलिए आज आप देखिए दक्षिण अफ्रीका भारत का है मैच। दक्षिण अफ्रीका पाक को हराकर भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने जीता कांस्य पदक। गोल ये आप देखिए, दिल्ली को हराकर फाइनल में पहुंचा पंजाब। अब बड़ौदा से होगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो रही ना उसी की। ये आप देखिए, मुख्यमंत्री पद सिंधिया परिवार का संकल्प नहीं रहा है। या कमलनाथ तो दिग्विजय सिंह की चाहत है, ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे। कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिरी थी ना, इन्हीं का हाथ था। गांव की तकदीर मिटाना बदनाम नामों का कलंक है। एक चर्चित शेर है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। हरियाणा के फतेहाबाद के पास अजीत नगर की रहने वाली हरप्रीत कौर के काम की व्याख्या करने के लिए इससे बेहतर पंक्तियां नहीं हो सकती। गुस्सा, अपमान और अभिमान से लेकर भरकर 7 साल पहले उसने PM नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखने का साहस किया था। आज उसी की एक पहल से सिर्फ उसके ही नहीं बल्कि आसपास के 17 गांवों को पुराने व भद्दे नाम से छुटकारा मिला है। अच्छी बात है। आप देखेंगे गांव की गलियों से निकला क्रिकेट का सितारा। जीत के बाद अंडर 16 जिला ट्रॉफी के साथ वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर की बात। ये सब बटरफ्लाई माम। ये प्रकृति प्रेमी, रंग बिरंगे तितलियां किससे पसंद नहीं होती हैं। जंगलों में फूल पत्तियों के बीच इधर उधर, और पहले आप लोग देखते थे बहुत सारे। अब आप देखिए जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इस पर भी पड़ रहा है।
यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते। ईरान ईरान के जाग्रोस पहाड़ों में मिली दुनिया की सबसे पुरानी बियर। 1992 में आज ही के दिन ईरान के जाग्रोस पहाड़ों के गोडेन टेपे पे 5000 साल पुरानी बियर की खोज की गई थी। और मिट्टी के बर्तन के अंदर बियर के कार्बनिक अवशेष पाए गए थे। मिट्टी के बर्तन का उपयोग बियर के भंडारण के लिए किया गया था। इसे दुनिया की सबसे पुरानी बियर माना जाता है। और इसरो ने सफलतापूर्वक मंगलयान का प्रक्षेपण कर इतिहास रचा। 2013 की घटना है, आज ही के दिन इसरो ने मंगलयान, जिसे मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से जाना जाता है, प्रक्षेपण किया था। यह 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में स्थापित हुआ था। इसका जीवन काल 6 महीने का था, लेकिन एम ने अपनी कक्षा में 7 वर्ष पूरे किए थे। स्वतंत्रता आंदोलन चित्तरंजन दास ने किया था अहम योगदान। स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास का जन्म 1870 में आज ही कोलकाता में हुआ था। इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई पूरी कर 1893 में भारत लौटे। 1908 में अलीपुर बम मामले में आरोपी अरविंद घोष का बचाव कर भारतीयों के बीच प्रसिद्धि प्राप्त की। 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया और आलीशान जीवन शैली छोड़कर खादी को अपनाया। इसी साल अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। 1922 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी इन्होंने। 500 साल पुरानी मम्मी को मिला चेहरा। पेरू में एक पर्वत की चोटी पर लगभग 500 से भी ज्यादा साल पहले एक धार्मिक अनुष्ठान में एक युवा इंका लड़की की बलि दी गई थी। दुनिया भर में चर्चित उनकी मम्मी को एक चेहरा मिल गया। जो चेहरा सामने आया उसमें गहरी आंखें, ऊंचे गाल और सांवली त्वचा है। इस मॉडल का अनावरण पिछले सप्ताह के पेरू के अरीक्विपा में सांता मारिया के कैथोलिक विश्वविद्यालय के इंडियन सेंचुरी संग्रहालय में आयोजित समारोह में किया गया। 1300 ईसा पूर्व तूतिन खामेन की मम्मी दुनिया की सबसे चर्चित में से एक है। 1929 में पुरातत्वविदा हार्वर्ड कार्टर ने तूतन खानम की मम्मी को ढूंढा था। मम्मी 9 साल की उम्र में वह राजा बना था और 18 या 19 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी। बर्फ में दबे हुए मिले थे अवशेष 1955 में खोजा गया था। दक्षिण अमेरिका में आज से 500 साल पहले इंका साम्राज्य का राज हुआ करता था। क्यों दी गई थी ये बलि? सन 1200 से लेकर 1533 तक दक्षिण अमेरिका में इंका साम्राज्य का राज हुआ करता था। इस साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतिष्ठान कैपा कोचा था, जिसमें इंसानों की बलि दी जाती थी। इस अनुष्ठान को इसलिए किया जाता था ताकि देवी देवताओं को खुश किया जाए। यह होता है इंका। दुनिया में एक से एक बढ़कर एक सभ्यताएं हुई। ऐसी ही एक सभ्यता इंका साम्राज्य थी, जो कभी दक्षिण अमेरिका में राज करती थी। जहां जरूरत वहां होगी बारिश। कृत्रिम वर्षा करवाने के 7 में से 5 प्रयोग रहे सफल। IIT के विज्ञानियों की टीम 7 दिन के अंदर कहीं भी करा सकती है बारिश। 5000 फीट ऊंचाई पर क्लाउड सेडिंग करने तकनीक के लिए परीक्षण। अच्छी बात है। और बारिश करवाने के लिए विशेष उपकरण व मशीन तैयार किए गए। इन्हें हवाई जहाज के डेनों के साथ छोड़ा जाता है। बादलों के निर्माण के लिए कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड, सामान, नमक जैसे कई केमिकल का नैनो मिश्रण किया जाता है। खून के आंसू बहा सकता था शासक वाल्द ब्रासोव शहर में राष्ट्रीय अभिलेखागार मुख्यालय में रोमानिया शासक व्लाद टेप्स द्वारा लिखित और हस्तक्षरित एक पत्र रखे, जिनमें काल्पनिक चरित्र ड्रैकुला का उल्लेख मिलता है। राजकुमार के हस्तलिखित पत्रों के विश्लेषण पर आधारित एक अध्ययन हाल ही में सामने आया है, जिसमें शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि व्लाद संभवतः हेमोलिकिया से पीड़ित था। हेमोलिकिया एक ऐसी बीमारी जिसमें आंखों से खून निकलता है। दरअसल आंसुओं में खून का रिसाव होता है और जब आंखों से आंसू बहते हैं तो लगता है कि खून बह रहा है। इन पत्रों पर शोध कर रहे इतालवी शोधकर्ताओं का मानना है कि इस बीमारी की वजह से संभवतः उनके पत्रों में ड्रैकुला का उल्लेख मिलता है। गहरी नींद डेमेंशिया के खतरे को दूर करने में मददगार है। एक पौधे से 84 किलोग्राम शकरकंद का बनाया रिकॉर्ड। वाशिंगटन अमेरिका की घटना है। 5 अरब में नीलाम हो सकती है कार। न्यूयॉर्क में नीलामी कंपनी RM सोदवी के भवन में पूर्वावलोकन के लिए प्रदर्शित 1962 की फरारी 250 GTO कार आगामी 13 नवंबर को इसकी नीलामी होने जा रही है। आकलन की यह आकर्षक रेस कार $60 मिलियन यानी कि लगभग 5 अरब रुपये में नीलाम हो सकती है। यह कार पहली बार 1964 में $6000 में बेची गई थी और 1962 की एक और फरारी 250 GTO वर्ष 2018 में $48 मिलियन से अधिक, लगभग 4 अरब रुपये से अधिक में नीलाम हुई थी। और फरारी 250 GTO को विश्व की सर्वाधिक वांछनीय तथा मूल्यवान कारों में से एक माना जाता है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें देख सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि ये खबरें हैं आज की। कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो आप लोग भेज सकते हैं।